सब कहते हैं कि दुबई बहुत महंगा होता है, बट कितना महंगा होता है ये कोई नहीं बताता। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दुबई। हाय, आई एम निशा। दुबई में रहना ना हर किसी का सपना होता है। और मैंने ये वीडियो बनाने के बारे में इसलिए सोचा ना, क्योंकि जब भी मैं अपना होम टाउन विजिट करती थी तो मैक्सिमम लोगों का बस एक ही क्वेश्चन रहता था कि कितना खर्चा आ जाता है वहाँ पे रहने का। बहुत सारे पेरेंट्स को ये डाउट रहता था कि वहाँ पे जॉब कैसे मिलती है। कोई ये पूछते हैं कि मैं अपनी डॉटर को वहाँ पढ़ने के लिए भेजना चाहती हूँ, तो उनका ये डाउट रहता था कि जैसे खाने में, रहने में कितना एक्चुअल कॉस्ट कितना आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगा ना कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए और उस पर मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशंस देनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरे होम टाउन पे लोगों के ये सब क्वेश्चंस हो सकते हैं तो आई थिंक बहुत से और भी लोग होंगे जिनको ये जानना होगा कि वहाँ रेंट कितना है या एडुकेशंस पे कितना खर्चा हो जाता है। तो मैंने सोचा एक पूरी वीडियो बना के डाल देती हूँ। ओके, सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द रेंट। जो है मतलब क्या बताऊँ, मतलब ये आपकी आधी सैलरी खा जाएगा। वो इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि रेंट यहाँ पे मतलब मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा कभी कभी फील होता है यार कोई रेंट पे कर देना तो कितनी सेविंग्स हो जाए। रेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जिस पे कोई आप कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप रह रहे हो तो आपको तो रेंट पे करना ही पड़ेगा। तो मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं रह रही हूँ मुसफ़ा में। ये अबू धाबी जो मेन सिटी है ना, वहाँ से 30-35 किलोमीटर अवे है। और ये जो मुसफ़ा एरिया है ना, ये भी डिवाइडेड है, लाइक शाबिया 9, 10, 11, 12 ऐसे करके बहुत सारे डिवाइडेड हैं। और हर एरिया पे इस घर का जो रेंट है वो डिफरेंट है। तो मैं रहती हूँ साबिया 11 पे, और यहाँ मैं रह रही हूँ मतलब 2 BHK फ्लैट पे। तो 2 BHK फ्लैट का रेंट है ईयरली 45,000, तो मंथली अराउंड 3,500 होता है AED पे। तो अगर आप उसको कन्वर्ट करोगे तो अराउंड 90,000 समथिंग आएगा। तो अभी अगर आप शाबिया 9 चले जाओगे तो वहाँ क्या है कि आसपास बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो वहाँ जो रेंट है ना वो और हायर है। यहाँ अभी सपोज मैं 45 पे रह रही हूँ 2 BHK, तो वहाँ अगर मैं फ्लैट लेने जाऊँगी तो 2 BHK का वहाँ पे अराउंड 70-75 ऐसे है। मतलब साइज ले लेके भी है, रूम्स के साइज के अकॉर्डिंग है। जो मेन थिंग है ना, जो रेंट है वो आप मतलब फिक्स नहीं बता सकते कि ये इतना ही रेंट, 2 BHK है तो इतना ही रेंट होगा, 1 BHK है तो इतना ही रेंट होगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। वो एरिया वाइज ले लेके, अगर स्कूल्स वगैरह नज़दीक है तो उसका रेंट ज़्यादा होता है, और थोड़ा फार हो तो थोड़ा रेंट कम होता है। ओके, तो मैं जो आपको बता रही हूँ ना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब मेरा जो पर्सनल एक्सपेंसेस है वो सब बता रही हूँ। हम लोग का घर का जो खर्चा है वो बता रही हूँ। और यहाँ पे तो रेंट ऐसे बढ़ता है ना, मत पूछो। अभी ये वाली बिल्डिंग पे, मतलब इससे पहले मैं रहती थी 1 BHK फ्लैट पे, तो 2 BHK पे मैं शिफ्ट हुई अभी जनवरी में। तो अभी जब मैं शिफ्ट हुई तो हम लोग का जैसे 45,000 ईयरली हो गया ना, तो उसी पे। बट अभी सुनने में आ रहा है कि जो अभी न्यूली इस बिल्डिंग पे शिफ्ट हो रहे हैं तो उनका रेंट है अभी 55,000। तो हम ना पर्सनली प्रेफर करते हैं मिड रेंज पे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव घर पे मतलब हम लोग नहीं जाते हैं। और मैं एक चीज़ जो नोटिस कर मतलब मैं ध्यान रखती हूँ रूम ढूंढते वक्त, वो है जैसे मतलब ग्रोसरीज के मतलब आसपास हो तो थोड़ा सा हेल्प हो जाती है। और फिर स्कूल्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा दूर हो ना हो, मतलब पास में ही हो, तो उस हिसाब से ही मैं जब भी घर ढूंढती हूँ तो उस हिसाब से ही ढूंढती हूँ। सो नेक्स्ट है ग्रोसरीज और जो बाहर का खाना। उसका एक्चुअली जो ग्रोसरीज है ना, उसका मंथली एक्सपेंस हम लोग का आ जाता है इन बिटवीन लाइक 1200 to 1500, डिपेंड करता है। मतलब कभी ऐसा होता है कि कम सामान लेना होता है, तो कभी कुछ ज़्यादा लेना होता है, तो वो डिफर करता है कि 1200 to 1500 के बीच में हम लोग का ग्रोसरीज का हो जाता है। बाहर का खाना है उस पर हम लोग का ऐसे ही लग जाता है 200 to 300 मंथली, और ये भी डिपेंड करता है। और वीकेंड्स पे मतलब मैं मोस्टली बाहर का ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा होता है कि यार हफ्ते में एक दिन मुझे भी छुट्टी चाहिए रहती है। तो मैं वीक में एक दिन अपने लिए बांध के रखती हूँ कि मतलब आज तो मैं खाना नहीं बनाऊँगी, और वो होता है फ्राइडे। फ्राइडे वीकेंड होता है, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि इस दिन मुझे किचन पे जाना ना पड़े। बट अगर आप घर का ही खाते हो, घर में ही बनाते हो, तो जो एक्स्ट्रा वो 300 to 400 दरहम एक्स्ट्रा खर्च है वो आप सेव कर सकते हो। नेक्स्ट है स्कूल। मेरी बेटी है जो कि है ग्रेड 1 में पढ़ती है यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्या है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट करिकुलम होते हैं, तो हर करिकुलम का जो फीस स्ट्रक्चर होता है ना वो डिफरेंट होता है। अभी मेरी बेटी का जो करिकुलम है वो CBSE है, और वो ग्रेड 1 पे है, तो उसका कैसे होता है, मंथली आता है उसका 1200 दरहम स्कूल की फीस होती है। और वो क्योंकि स्कूल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करती है, तो स्कूल ट्रांसपोर्टेशन में उसका अराउंड मंथली 400-450 ऐसा आता है। और एक्स्ट्रा एक्सपेंस तो है ही, तो आप मान के चलो कि मतलब अराउंड 2000 मेरी बेटी के ऊपर ही मंथली लगता है। तो अभी मेन एक्सपेंस जो है ना यहाँ पे, अगर आप बच्चे पढ़ा रहे हो
तो वो मेन एक्सपेंसेस है स्कूल एंड रेंट। ये दो हैं जो बहुत मेजर एक्सपेंस है मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा फील होता है कि कभी कोई दे बोल दे यार तुम स्कूल की फीस और रेंट फ्री में ले लो, तो मज़े ही मज़े दुबई में रहने के। पहलो वाली दुनिया से निकलते हैं एंड जो नेक्स्ट है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ 1100, कभी 1200 आता है, वो यूजेस के ऊपर है। बट इससे पहले वाली जो बिल्डिंग पे रहती थी ना, पता नहीं वहाँ पे कुछ फॉल्ट था कि क्या था, वहाँ तो मतलब 51 BHK था, फिर भी वहाँ पे अराउंड लाइक 1500, कभी 1800 बिल ऐसे आता था। तो इस बिल्डिंग पे तो चलो कम है, 2 BHK फ्लैट है, बट फिर भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कम ही आता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में मतलब हम लोग की खुद की कार है, तो उस पर जो फ्यूल होता है ना वो कंपनी की तरफ से मेरे हस्बैंड को मिलता है, तो वो हम लोग को डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कितना, क्योंकि उनको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है, तो वो एग्जैक्ट एक्सपेंस मैं नहीं बता पाऊंगी। और लास्ट में है जो हम लोग का जो पर्सनल एक्सपेंस होता है, वो 300 to 400, जो हम लोग का कभी मतलब सैलून विजिट कर लिया या कहीं आउटिंग पे चले गए, तो वो एक्स्ट्रा 300 to 400 वो रहता है। सो अगर आपकी भी ऐसे 3 मेंबर्स की फैमिली है, जैसे हमारी, मैं, मेरे हस्बैंड की और मेरी डॉटर, तो आपका भी अराउंड 10 to 12,000 AED पे मंथली हो जाना चाहिए। लेकिन ये चीज़ डिपेंड करती है आपकी लाइफस्टाइल पे, आप किस एरिया पे रहते हो, वो सब लेके। सो मोस्टली 10 to 12,000 इज़ लाइक एनफ। अगर आप मतलब इससे ज़्यादा एक्सपेंस जो हम लोग जो कर रहे हैं उससे ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करते हो तो, लेकिन अगर आपके एक्सपेंसेस हम लोग से भी ज़्यादा हैं तो ये तो इसका कोई फुल स्टॉप नहीं है, ये बढ़ते ही जा सकता है। सो एट लास्ट, हाँ दुबई एक्सपेंसिव है, लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है रहने के लिए, फैमिलीज़ के लिए सुपर क्लीन है, कोई टेंशन ही नहीं है, और कंफर्ट इज़ लाइक आपको घर बैठे ही आप कुछ भी ऑर्डर करो, घर बैठे आपको आ जाता है, भले वो ग्रोसरीज हो, खाने का सामान हो, इलेक्ट्रिशियन चाहिए हो, प्लम्बर चाहिए हो, कुछ भी, आपको घर से निकलने की ज़रूरत ही नहीं है, बस एक कॉल करो और सब कुछ आ जाता है। तो आई थिंक अगर आप 2 BHK नहीं लेके 1 BHK फ्लैट पे रहते हो तो ये एक्सपेंस और कम हो जाता है। तो ये फुल्ली डिपेंड होता है आपके लाइफस्टाइल पे, आप कैसे रहते हो, आपका कितना खर्चा है, पूरा ये उसी पे डिपेंड है। मैंने आपके साथ शेयर किया द कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर द फैमिली ऑफ 3। अब अगर आपको लगता है कि मैं कोई पॉइंट्स भूल गई हूँ या मैंने कुछ नहीं बताया है आपको वीडियो पे, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। या इसके अलावा अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई कुछ भी जानना है आपको, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कुछ भी अगर इससे रिलेटेड नहीं है, कुछ समथिंग डिफरेंट भी है, कुछ आप यहाँ के बारे में जानना चाहते हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं जितना हो सकेगा आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।